रुद्रादिवायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः व्रतं मे सुतसपीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मा सनि प्रजासनि वसुधनि लोकसन्न्यावसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरितो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नामो यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पलते
जलिन शीतलीकरं पुष्पितवन्दनं मां ध्योः शान्तिरन्तर्चुकं शान्तिः पृथ्वी शान्तिराव शान्तिरोगदयः शान्तिः वनविदः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि वृद्धमान्यासन्नः तैहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहीणं परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करूं स्वीकार संगाय सबरवर सौदा सुखदा सादर मंद पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपन अपन स्थान पर बैठ जाएंगे। जय श्री राधे जय श्री श्याम। साफ है। देखिए जो वयोवृद्ध है वही सोफाओं का इस्तेमाल करें और जो नीचे बैठने के योग्य हैं, क्योंकि भगवान की कथा ज़्यादातर नीचे ही बैठ के सुनी जाती है। जिन पर नहीं बैठा जाता है वो सोफा का इस्तेमाल, कुर्सियों का इस्तेमाल करें और जो नीचे बैठ करके कथा श्रवण कर सकते हैं वो नीचे ही बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्वं द्वैपायनो विरहे कातर्या जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देहं सदा परभवग्नमभीषदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मातु मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरो कोटम कोट प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आइए
मेरी माताओं मेरे भाइयों, 2 मिनट सभी ताली बजा करके हमारे साथ में कीर्तन करेंगे। बड़े भाव से मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 नाम आप लोग सभी बड़े भाव से लेंगे। सभी ताली बजा करके बड़ी मस्ती के साथ में कीर्तन करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अभी ताली बजा करके हरि बोल। हरि बोल। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। 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 ताली बजा करके ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे, जय राधे राधे। बोले भागवत महापुराण की जय।
बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव स्वामी की, बोले स्थान देवता की, बोले ग्राम देवता की। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए मेरी माताओं मेरे भाइयों, बालकृष्ण लाल की मांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और पावन आज बसंत पंचमी का पर्व भी है। बड़ा सुंदर अवसर, बड़ा सुंदर मुहूर्त इस श्रीमद् भागवत का हमारे आचार्य देवों ने निकाला है। आज के ही दिन हमारे वृंदावन में 40 दिन होली चलती है, तो आज के ही दिन होली का डांडा गड़ जाता है और आज से लेकर के 40 दिन तक ये वृंदावन में होली चलेगी पूरे ब्रजमंडल में। पावन बसंत पंचमी के पर्व पर इस पावन कथा के लिए हम और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़ी कृपा है माता बागेश्वरी की आप सभी के ऊपर, हमारे ऊपर। सुंदर शुभ मुहूर्त, उसमें बैठ करके आप लोग इस पावन कथा के लिए श्रवण कर रहे हैं। बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरी माताओं मेरे भाइयों, यद्यपि कथा का आज प्रथम दिन है, प्रथम दिन चाहे कितनी भी हम जल्दी करें वो अब व्यवस्था थोड़ी बहुत हो ही जाती है, क्योंकि समय लग ही जाता है। आपने देखा कितने भाव से, कितने प्रेम से शोभा यात्रा, कलश यात्रा यहाँ से निकल के करके गई और कितना सुंदर स्वागत सत्कार शोभा यात्रा में किया गया। कितना आनंद हम आप सभी ने इस यात्रा में लिया है। बड़े भाग्यशाली हैं आप। यद्यपि कल से जो कथा का समय ठीक 2 बजे से और 6 बजे तक आप लोग कथा श्रवण करेंगे, ठीक समय से आएंगे। हम भी समय से आएंगे, हमारे साज वाले भी सब समय से, क्योंकि आज तो पहला दिन है, विलंब हो ही जाता है कितनी भी जल्दी करें। परंतु कल से हम और आप सभी, क्योंकि कहते हैं समय ही ईश्वर है, समय से आप लोग आए, समय से हम लोग आए, समय से आप लोग जाएं, समय से हम लोग जाएं। कल से विशेष समय का ध्यान हम और आप लोग रखेंगे। आज तो प्रथम दिन है, सूक्ष्म कथा हम आपके लिए श्रवण कराएंगे। बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें कि मेरी माताओं मेरे भाइयों 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंद इस श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बड़ी कृपा बांके बिहारी की हमारे ऊपर है। एक जन्म के नहीं, जब अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं ना, कहते हैं कि भाग्य उदय न बहुत जन्म सर्व जेते न सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्मों के नहीं, जब अनेक जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं। कोई ऐसा हमने शुभ काम किया होगा, जब अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करने के लिए मिलती है। एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करने के लिए मिलती है। ये भागवत क्या चीज है? कोई किताब है, कोई कॉपी है? आखिर ये है क्या चीज? इस भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद इस श्रीमद् भागवत महापुराण में है। वेद व्यास जी महाराज ने अनेकों वेदों की रचना की है। 6 शास्त्र, 18 पुराण वेद व्यास जी महाराज ने लिखे। परंतु जब उन्हें कोई नहीं पढ़ता उन शास्त्रों के लिए, तब ये श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास जी महाराज ने इसका निर्माण किया है, जिसमें कि 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण में है। ये भागवत कोई किताब है? आखिर क्या चीज है? साक्षात कृष्ण का रूप है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस समय भगवान
अपनी लीलाओं को संपन्न करके परम धाम के लिए गए, अपना दिव्य रूप श्रीमद् भागवत में समाहित करके तब अपने लोक के लिए भगवान गए हैं। ये श्रीमद् भागवत कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, साक्षात कृष्ण का रूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए राधे राधे, जोर से बोला करो। हमारे वृंदावन में राधा नाम की इतनी महिमा है, आप लोग देखते भी होंगे, टीवियों पर सब कुछ आ रहा है, मोबाइलों पर सब मिल रहा है। वृंदावन में राधा नाम की इतनी महिमाएं, कहते हैं धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। जब जब बीच में बुलवाया करे ना राधे राधे, बोला करो राधे राधे। और देखिए ये राधे राधे हम क्यों बुलवाते हैं पता है मेरी माताओं मेरे भाइयों? कुंभकर्ण की जो पत्नी है ना वो निद्रा देवी है, और जहां भगवान की कथा होती है, आप अक्सर करके देखना, जब भगवान की कथा होती है ना, जहां कहीं भी होती है, जब तन्मयता के साथ में हम कथा श्रवण करते हैं ना, तो निद्रा देवी अवश्य आती है। निद्रा देवी अवश्य आती है, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी है ना, वो तो अवश्य आकर के व्यवधान डालेगी। तो इसे भगाने के लिए बीच बीच में हम बुलवाते हैं राधे राधे। तो जब भी बुलवाए बोला करो राधे राधे। 18,000 श्लोक 335 अध्याय इस श्रीमद् भागवत महापुराण में है, कोई किताब नहीं है, साक्षात कृष्ण रूप है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, साक्षात कृष्ण रूप है। सबसे पहला श्लोक वेद व्यासी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। सबसे पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहला श्लोक श्रीमद् भागवत में है सच्चिदानंद रूपाय है विशोधपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद ये कौन है? स्वयं कृष्ण ही है। ऐसे श्री कृष्ण के लिए हम प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चित आनंद ऐसे श्री कृष्ण के लिए हम प्रणाम करते हैं। मेरी माताओं मेरे भाइयों, 3 प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम राम। श्री राम जय हाँ, श्री राम जय राम जय जय। 3 प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक ताप, आद दैविक ताप और आद भौतिक ताप। इन तीनों तापों को नष्ट करने की शक्ति एकमात्र श्री कृष्ण में है। ऐसे श्री कृष्ण के लिए हम प्रणाम करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मेरी माताओं मेरे भाइयों, आज जो हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत जी का महात्म। सबसे पहली कथा महात्म की आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। महात्म किसे कहते हैं? महात्म कहते हैं आखिर भागवत हमें क्यों श्रवण करनी चाहिए, किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, वो बताती हमें श्रीमद् भागवत कथा। किस प्रकार बैठ करके हमें कथा श्रवण करनी चाहिए, क्या क्या सुनने के नियम होते हैं और क्यों सुननी चाहिए, इन बातों का व्याख्यान किया जाए, उसे ही कहते हैं भागवत महात्मा।
आज जो हम श्रवण करेंगे वो भागवत जी का महत्तम श्रवण करेंगे मेरी माताओं मेरे भाइयों। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। इन तीनों तापों को नष्ट करने की शक्ति श्री कृष्ण में है। ऐसे श्री कृष्ण के लिए हम प्रणाम करते हैं। ये संसार सागर है मेरी माताओं मेरे भाइयों, और इस संसार सागर में आप किसी से पूछिए, किसी से भी, कितने भी पैसे वाला है उससे आप पूछिए कि भैया आप प्रसन्न हो, आप खुशी हो, सुखी हो, एक ही बात निकलेगी, ठाकुर जी की कृपा से दाल रोटी चल रही है। बात एक ही निकलेगी मेरी माताओं मेरे भाइयों। इस संसार में कहा जाता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी कृष्ण के दास। किसी से पूछिए, कोई सुखी नहीं है, परंतु सुखी है कौन? भगवान के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी कृष्ण के दास। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान का नाम लेता है, वो प्राणी सुखी है। वृंदावन में आकर के आप देखिए, न जाने कहां कहां से लोग आकर के वृंदावन में भगवान का भजन कर रहे हैं। उनके ऊपर कृपा है, उन्हें ना घर की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, एकमात्र राधा राधा, श्री कृष्ण ही वो रटते रहते हैं। तो मेरी माताओं मेरे भाइयों, बड़ा सुंदर अवसर ये हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए प्राप्त हुआ है। तो बड़े भाव के साथ में जब भी कीर्तन करवाया जाए तो बड़ी मस्ती के साथ में कीर्तन किया करो, भगवान का चिंतन किया करो। तो आइए बड़ी मस्ती के साथ में हमारे साथ बोलेंगे, अरे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। यह पूछो न मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में। अभी ताली बजा करके हरि बोल।
छूट जाए न माला कहीं जाप की, छूट जाए न माला कहीं जाप की, नहीं अनमोल मोती बिखर जाएंगे, नहीं अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ओ नहीं अनमोल मोती बिखर जाएंगे। नहीं अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरि बोल, ताली बजा करके। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल, अपने घर जाएंगे। हाँ हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हाँ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। को अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हाँ वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हाँ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जब भी समय मिले भगवान का नाम अवश्य लिया करो। ये सुंदर अवसर ये आपके लिए 7 दिन का प्राप्त हुआ है। बहती हुई गंगा में सभी के लिए गोता लगाना चाहिए मेरी माताओं मेरे भाइयों। ये आपके शहर नेपालगंज में ये समझिए साप्ताहिक गंगा बह रही है। इसमें आकर के सभी को गोता अवश्य ही लगाना चाहिए। एक जन्मों के नहीं, जब अनेकों जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुनने के लिए मिलती है, ये प्राप्त होती है। बड़ा सुंदर अवसर है। श्रीमद् भागवत में जिस समय व्यास जी ने इस भागवत की रचना की है, किसी की वंदना नहीं की। नाम लेकर के अमुक व्यक्ति का किसी की वंदना व्यास जी ने नहीं की है। एकमात्र कृष्ण की ही वंदना वेद व्यास जी महाराज ने की है। गोविंद की वंदना श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज ने की है। व्यास जी महाराज का वंदन, सुखदेव जी का वंदन व्यास जी महाराज ने किया। यम प्रवजन तुमनपेतमपेत कृत्वम द्विपायनो विरह कातरे आजुहा पुत्रेति तन्मे तया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी महाराज का वंदन व्यास जी महाराज ने किया है। ऐसे वीतराग थे
श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और चले गए वन में तपस्या करने के लिए। ऐसे सुखदेव जी के लिए हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव स्वामी की जय। जय हो। आइए मेरी माताओं मेरे भाइयों, उसी प्रसंग पर चलते हैं। जैसे हम और आप इस स्थान पर जो विराजमान हैं, जिसने भी सुना है कि श्रीमद् भागवत की कथा हमारे यहाँ हो रही है, कितने श्रद्धालु कितने भक्तगण यहाँ आकर के एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही पुराणों की कथा श्रवण करने के लिए एक तीर्थ है जिसे कहते हैं नैमिषारण क्षेत्र। कौन कौन जानता है नैमिषारण? कौन कौन गए हैं? नैमिषारण क्षेत्र जो है ना, बड़ा पवित्र क्षेत्र है, बड़ा पवित्र स्थान है नैमिषारण क्षेत्र। संतों की तपोभूमि है नैमिषारण क्षेत्र। कहते हैं ना कि तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अत पुनीत साधक सिद्धदाता। सब स्थानों से पवित्र स्थान बताया गया है नैमिषारण क्षेत्र। सारे सुख नैमिषारण क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। जहां महाराज मनु तपस्या करने के लिए गए थे नैमिषारण क्षेत्र में, तपस्या करते करते भगवान प्रसन्न हो गए। आकर के भगवान ने वरदान दिया, महाराज मनु आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। तो एक ही वर यहां महाराज मनु ने मांगा, दान शिरोमणि कृपा निधि, मैं नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तो मही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। एक ही बार यह महाराज मनु ने मांगा। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसारिक वस्तु नहीं चाहिए। यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं वरदान में, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कह दिया एवं वस्तु ऐसा ही होगा। तो स्वयं नारायण भगवान महाराज मनु के यहाँ जाकर के, यही महाराज मनु अयोध्यापुरी के राजा हुए। इन्हीं का नाम चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ बड़ा है। इन्हीं के यहाँ स्वयं नारायण भगवान जन्म लेकर के गए हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसा पावन पुनीत स्थान है नैमिषारण क्षेत्र। जैसे हम और आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप विराजमान हो, ऐसे ही पुराणों की कथा श्रवण करने के लिए उस नैमिषारण क्षेत्र में 88,000 संत ऋषि, जिन्हें कहते हैं सौनकाद ऋषि। कितने संत हैं? 88,000 संत। और ऐसे ऐसे संत हैं, एक संत की तो इतनी लंबी उम्र, उनके देखते देखते न जाने कितने कलयुग बदल गए, कितने सतयुग बदल गए। इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संत उस नैमिषारण क्षेत्र में विराजमान है। संत विराजमान थे, उनके बीच में एक युवा संत आए हैं जिनका के नाम है श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज की उम्र मात्र 20 वर्ष की है। और जो सौनकाद ऋषि विराजमान है, उनकी उम्र न जाने कितने युग बदल गए उनके देखते देखते। बहुत लंबी लंबी उम्र वाले संत वहां विराजमान थे। जैसे ही सूत जी महाराज उन संतों की मंडली में पधारे हैं, जैसे आप लोग विराजमान, संत को आते हुए, सूत जी को आते हुए जैसे ही देखा है, उन संतों ने खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज को संकोच हुआ, आखिर ये क्या कह रहे हैं? ये संत मुझे प्रणाम कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अरे मैं इनसे उम्र में छोटा हूं है, और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे प्रणाम करना चाहिए। संतों ने कहा है, सौनकाद ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, बोले संत भगवान आप देखने में ही छोटे हैं। कहा जाता है ना, धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु विद्यास्तय बचई, ते सर्वे ज्ञान विद्यर्ष, किंकरः शिष्य किंकरः। सूत जी महाराज, कोई तो धन में बड़ा होता है, इस संसार में
कोई तो धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, परंतु जो विद्वान होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। ज्ञानी पुरुष जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। आप देखने में ही तो छोटे हैं, आप स्वयं ही तो कह रहे हैं मैं छोटा हूं, आप छोटे नहीं हो। जो हमारे अंदर पाप बैठा हुआ है, अज्ञान बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं महाराज, आप छोटे नहीं हैं। सुंदर आसन बिछाया श्री सूत जी महाराज के लिए, विराजमान किया है, सभी संत विराजमान हो गए। बोले महाराज आज आपका दर्शन कर हमारा जीवन धन्य हो गया, आप हमारा उद्धार करने के लिए हमारी मंडली में पधारे हैं। आप हमें बस एक ही बात बताइए। एक प्रश्न कर दिया शौनकादि ऋषियों ने, बड़ा छोटा सा प्रश्न। बोले महाराज इस संसार के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? ऐसा कोई उपाय आपके पास में है जिस उपाय के करने से कृष्ण की प्राप्ति, नारायण की प्राप्ति इस संसार के वासियों के लिए हो जाए, ऐसा कोई उपाय है? सूत जी महाराज ने कहा है शौनकादि ऋषियों तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। हम जन्म लेते हैं मां के गर्भ से, थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, कमाने योग्य हो गए कमाने चले जाते हैं, विवाह हो जाता है, बस एक ही काम रह जाता है, शाम को सोना, सुबह उठना, नहाना धोना, कमाने के लिए चला जाना, फिर घर आना, फिर खाना पीना, सो जाना, प्रातःकाल उठना, फिर कमाने के लिए चला जाना। बस जीवन का यही नियम प्राणी का बना रहता है। परंतु ये नहीं, इन पहलुओं के लिए नहीं समझा कि संसार में हमारा जन्म किस लिए होता है, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये तो हमने समझा ही नहीं। तुमने प्रश्न जो किया है ना बहुत अच्छा प्रश्न किया है शौनकादि ऋषियों। इन संसार के प्राणियों को भगवान की प्राप्ति कैसे होगी इसका तो सीधा सा एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। वो श्रीमद् भागवत की कथा शौनकादि ऋषियों में तुम्हारे लिए श्रवण कराऊंगा। और कैसी है श्रीमद् भागवत की कथा? जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी वो कथा दुर्लभ है। वो श्रीमद् भागवत की कथा मैं तुम्हारे लिए श्रवण कराऊंगा। एक बार सभी देवता अमृत का कलश लेकर के और पिता में ब्रह्मा के पास में गए। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा बोले महाराज हम कथा श्रवण करना चाहते हैं सुखदेव जी महाराज के मुख से, ऐसा कोई उपाय आपके पास में है? बोले हाँ है ना, ये अमृत का कलश आप लेकर के जाओ सुखदेव स्वामी के पास में और उनसे कहना ये अमृत का कलश महाराज आप ले लीजिए और इसके बदले में श्रीमद् भागवत की कथा आप हमें श्रवण करा दीजिए। जैसे ही देवता आए हैं प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करते हैं, परिचय दिया कि हम देवलोक से आए हैं श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए, ये अमृत का कलश है इसे आप ले लीजिए और इसके बदले में श्रीमद् भागवत की कथा आप हमें श्रवण करा दीजिए। मना कर दिया, मना कर दिया। श्रीमद् भागवत की कथा अमृत के कलश लेकर के हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएं ऐसा हम नहीं कर सकते। अभक्त जान करके यानी उन्हें लौटा दिया, कथा श्रवण नहीं कराई। पिता में ब्रह्मा के पास में गए, बोले महाराज हमें तो लौटा दिया है, व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी ने हमें तो वापस कर दिया, हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं कराई है। पिता में ब्रह्मा को थोड़ा संदेह हुआ, बोले ऐसा क्यों किया? सुखदेव ने कथा श्रवण क्यों नहीं कराई, ऐसा क्या कारण हुआ? एक तराजू ले लिया और तराजू लेकर के एक पलड़े में जितने भी धर्म ग्रंथ के साधन थे ना सभी के लिए रख लिया
और एक पल्ले में केवल श्रीमद् भागवत के लिए रखा, और जैसे ही तराजू के लिए उठाया, जो भागवत जी का पल्ला था ना वो भारी हो गया, और दूसरा जो पल्ला था अन्य ग्रंथों का वो ऊपर की ओर हो गया। जो हल्का होगा वो ऊपर उठेगा, जो भारी होगा वो नीचे रहेगा। पिता में ब्रह्मा ने कह दिया देवताओं से, बोले देवताओं, ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है ना तुम्हारे नसीब में नहीं है। ये भागवत कथा कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात कृष्ण रूप है श्रीमद् भागवत की कथा। इसीलिए तो अभक्त जान करके तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं कराई है सुखदेव स्वामी ने। और मने क्यों किया सुखदेव स्वामी ने कि अमृत पी करके इस प्राणी को संसार में दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके इस प्राणी को इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो प्राणी एक बार तन से और मन से श्रीमद् भागवत की कथा के लिए श्रवण कर लेगा, इस संसार में उसे दोबारा जन्म लेकर के आना नहीं पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा, इसलिए अभक्त जान करके देवताओं को लौटा दिया, परंतु देवताओं के लिए कथा श्रवण नहीं कराई। वही सूत जी महाराज कह रहे हैं आज शौनकाद ऋषियों से श्रीमद् भागवत की कथा मैं तुम्हारे लिए श्रवण कराऊंगा। जो कि श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान देव ऋषि नारद ने अपने पिता में ब्रह्मा से किया था, परंतु कथा सुनने की विधि क्या है, नियम क्या है, ये तो संत कुमारों से ही उन्होंने प्राप्त किया था देव ऋषि नारद ने। शौनकाद ऋषियों ने कहा है श्री सूत जी महाराज से, बोले महाराज हमने सुना है कि देव ऋषि नारद जो है कभी एक स्थान पर बैठते नहीं हैं। शौनकाद ऋषि अपने आश्रम को छोड़ करके कहीं जाते नहीं हैं, तो कथा श्रवण की विधि देव ऋषि नारद ने उन शौनकाद ऋषियों से कैसे श्रवण कर ली। सप्ताह श्रवण की जो विधि है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों से किस प्रकार से प्राप्त कर ली, ये कथा आप हमें श्रवण कराइए ना। मेरी माताओं मेरे भाइयों, आज देव ऋषि नारद हरि गुण गाते हुए वीणा को बजाते हुए जहां तहां भ्रमण कर रहे हैं। आइए एक बार सभी ताली बजा करके हमारे साथ में बोलेंगे, अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
की। आज देव ऋषि नारद हरि गुण गाते हुए, वीणा को बजाते हुए जहां तहां भ्रमण कर रहे हैं। आज हरि गुण गाते हुए, वीणा को बजाते हुए देव ऋषि नारद पहुंच गए कहां? श्रीधाम वृंदावन में। और वृंदावन की भूमि कैसी है? धन धन वृंदावन राजधानी, कर्म धर्म जहां बटत जीवरी, मुक्ति भरे तहां पानी। बड़ी पावन भूमि है श्रीधाम वृंदावन। उस वृंदावन में जाकर के एक कौतूहल देव ऋषि नारद ने देखा है। क्या? आज भक्ति देवी यमुना के किनारे विराजमान है। जो भक्ति देवी वृद्ध थी, शरीर जर्जर हो गया था, आज वृंदावन में आकर के भक्ति देवी जवान हो गई हैं। और जो जवान दो पुरुष थे भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग, वो वृंदावन में आकर के बूढ़े हो गए। ये दृश्य देख करके माता भक्ति रोने लगी। आखिर ये क्या हुआ? मैं तो वृंदावन में आकर के जवान हो गई और मेरे दोनों पुरुष ये यहाँ आकर के बूढ़े हो गए। ऐसा क्यों हुआ? रोदन कर रही थी। देवी ऋषि नारद पहुंच गए। नारद ने जाकर के प्रणाम किया। देवी प्रणाम करता हूं, क्यों रो रही हो? क्या परिचय है आपका? भक्ति देवी ने कहा। बोले देव ऋषि नारद, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं भक्ति हूं। ये दोनों जो अचेत अवस्था में पुरुष पड़े हुए हैं, ये कोई और नहीं, मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। ये सब क्यों हुआ? क्या हो गया? मेरा शरीर वृद्ध था, मैं तो यहाँ वृंदावन में आकर के जवान हो गई, और मेरे दो पुत्र हैं जो जवान थे, ये आकर के बूढ़े हो गए। आखिर क्यों हुआ? ये क्या कारण है? अनेकों उपाय या देव ऋषि नारद ने किया। गीता का पाठ किया, गायत्री का पाठ, परंतु अचेत ही पड़े रहे दोनों पुत्र। आज देव ऋषि नारद ने कहा है कि देवी तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ऐसा करूंगा जो तुम्हारे पुत्र है ना, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। चिंता मत करो, रुदन मत करो। आज देव ऋषि नारद जैसे ही समझा करके भक्ति देवी के समीप से चलने लगे, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या हुई कि देव ऋषि नारद तप करो तप। आज देव ऋषि नारद सत्कर्म करो सत्कर्म, आकाशवाणी के लिए जैसे ही श्रवण किया है कि सत्कर्म, देव ऋषि नारद सोचने लगे आखिर ये सत्कर्म, ये आकाशवाणी किसने की है? ये सत्कर्म क्या चीज है? संतों के आश्रम में गए, संतों से जाकर के पूछा है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में देव ऋषि नारद पहुंच गए कहां? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों के समीप में बद्रिका आश्रम में जाकर के प्रणाम किया है। चारों भाई अपने स्थान से उठे हैं और देव ऋषि नारद के समीप में आकर के बोले कि देव ऋषि नारद, कथम ब्रह्म दीन मुख कुत चिंतात्रो भवान। क्या कारण है? अरे तुम तो सदैव प्रसन्न रहा करते थे हैं, और तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, आज रो रहे हो, अश्रुपात, आखिर क्या कारण है? बड़े सुस्त दिखाई दे रहे हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, थोड़ा कुछ तो बताइए ना। आज देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान मैं क्या बताऊं आज आपको, मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतबंद्र, रामेश्वर, इन सभी की यात्रा करते हुए मैं जब वृंदावन में आ गया ना, तो अद्भुत दृश्य मैंने वृंदावन में आकर के देखा। क्या? एक माता है जिसका के नाम है भक्ति देवी, उसके दो पुत्र हैं जो जवान थे, वो वृंदावन में आकर के बूढ़े हो गए, और जो भक्ति देवी थी बूढ़ी, वो जवान हो गई। आखिर ये सब कैसे हुआ? आप कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए, भक्ति देवी का कष्ट दूर हो जाए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप मुझे बताइए। और भगवान, जब मैं भक्ति देवी के समीप से चला, एक आकाशवाणी हुई,
सत्कर्म करो सत्कर्म देव ऋषि नारद। मेरे 3 प्रश्न आपसे हैं। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो? भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो? तीसरी बात महाराज, ये जो आकाशवाणी ने बतलाया है सत्कर्म करो, ये सत्कर्म क्या है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों ने कहा है सत्कर्म चूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधौ श्रीमद् भागवती लापा तत्व गीता सुखादिभि। सत्कर्म चूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधौ श्रीमद् भागवती लापा सुति गीता सुखादिभि। सीधा सा कारण है, सीधा सा उपाय है कि सत्कर्म करो। सत्कर्म चूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधौ। ज्ञान यज्ञ माने श्रीमद् भागवत की कथा उनके लिए आप श्रवण कराओ, तब उनका उद्धार हो सकता है। तो बोले महाराज ये सब होगा कैसे? मैंने तो वहां गीता का पाठ किया, गायत्री का पाठ किया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा? चारों भाइयों ने कहा है कि देव ऋषि नारद, हम कह रहे हैं श्रीमद् भागवत का आप पाठ कराइए, श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य के लिए आप श्रवण कराइए, भक्ति देवी के लिए श्रवण कराइए, उनके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। इस बात के लिए हम कह रहे हैं। तो बोले महाराज ये कथा होगी कहाँ और कैसे होगी? बोले गंगा के किनारे हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, वहां व्यास गद्दी बनाओ, सभी के जगह जाकर के निमंत्रण दे दो। श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार में हो रही है, भक्ति देवी को बुला करके ले आओ। जैसे सुंदर पांडाल बनाया है, सुंदर व्यवस्था यहाँ पर जो हो रही है, ऐसी ही व्यवस्था वह हरिद्वार में मेरी माताओं मेरे भाइयों बैठने के लिए सुंदर बालू थी। एक सुंदर व्यास गद्दी बनाई गई। बद्र का आश्रम से चल करके, बद्रीनाथ धाम से चल करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई हरिद्वार में गए हैं। वृंदावन से चल करके भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर के वो भी हरिद्वार में आ गई हैं। अनेकों संतों का वातावरण बनने लगा है, संत बहुत बहुत दूर से आने लगे हैं। जैसे कुंभ लगता है ना, कुंभ जैसा वातावरण देव ऋषि नारद ने सब जगह प्रचार प्रसार कर दिया। चलो भाई हरिद्वार में कथा हो रही है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई इस कथा के लिए कह रहे हैं। कुंभ जैसा वातावरण हो गया, अपार भीड़ एकत्रित हो गई, जन समूह एकत्रित हो गया। भक्ति देवी के लिए सामने आसन बिछा दिए हैं, ज्ञान वैराग अचेत पड़े हुए हैं। व्यास गद्दी पर मेरी माताओं मेरे भाइयों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई विराजमान हो गए। भागवत का जैसे ही महात्म प्रारंभ हुआ है, देव ऋषि नारद खड़े हो गए और प्रश्न कर दिया अपना। बोले महाराज आपसे हमारा प्रश्न है, कोई ज्ञानी पुरुष श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करे और उसका उद्धार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञानी था, अपने ज्ञान से भगवान के लिए प्राप्त कर लिया और भगवान के धाम के लिए चला गया। कोई दानी व्यक्ति दान करता रहा, दान करते करते उसका प्राणांत हो गया, भगवान के धाम के लिए चला गया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दान किया करता था, दानियों की लिस्ट में उसकी गिनती थी, उसका उद्धार हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु मुझे आप ये बताइए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर किसी पापी व्यक्ति का उद्धार हुआ है? किसी पापी व्यक्ति का उद्धार हुआ है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके? ये देव ऋषि नारद प्रश्न कर रहे हैं। मेरी माताओं मेरे भाइयों, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा है, बोले देव ऋषि नारद पापी व्यक्ति तो दूर छोड़िए, आप जो व्यक्ति वर्ण संकर है, यानी पिता किसी बिरादरी का और माता किसी बिरादरी की, ऐसा व्यक्ति संकल्प लेकर के साप्ताहिक 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेना, उसका उद्धार हो जाता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। और
दूसरी बात, जिसने अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, सदैव दुराचार, दूसरों से झूठ बोला, दूसरों की निंदा की, जीवन भर पाप कर्म किया, पाप कर्म करते करते उसका प्राणांत हो गया, प्रेत बन गया, प्रेत ही नहीं महाप्रेत की योनि में पहुंच गया, अगर उसके निमित्त उसका नाम लेकर के ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण उसे करा दी जाए तो ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। बोली भागवत महापुराणे की ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। बोले प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है, महाप्रेत योनि से, ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ देवर्षि नारद हुआ है ना। एक कथा आती है, धुंधकारी की कथा है मेरी माताओं मेरे भाइयों। गंगा के किनारे एक सुंदर नगर, जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। एक ब्राह्मण देव उस नगर में रहा करते थे, भगवान का जाप किया करते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, परंतु उनके यहां कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र उनके यहां नहीं था। और जिसके यहां संतान नहीं होती है ना, उसे निपुत्रा माना जाता है। लोग न जाने कौन कौन से ताने उस व्यक्ति के लिए देते हैं जिसके यहां कोई संतान नहीं होती है। ब्राह्मण देव, आत्मदेव ब्राह्मण तुलसी का बिलवा लगाते, वो सूख जाता। गाय को लेकर के आए, कई साल गाय को रखते रखते घर में हो गई। गाय कभी बछड़ा या बछिया नहीं दिया करती थी, गाय भी बांझ हो गई। आज आत्मदेव ब्राह्मण मन उदास हो गया और विचार कर लिया कि मेरे यहां कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसीलिए तो ये तुलसी का बिरवा सूख जाता है। मैं इसे जल देता हूं, परंतु ये हरा भरा नहीं होता है, ये सूख जाता है। आखिर इसका परिणाम यही है कि मेरे यहां कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। आज उदास मन से देव ऋषि नारद ये आत्मदेव ब्राह्मण चल दिए हैं, घर को छोड़ करके, घर का त्यागन करके, और आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी मन से जंगल की ओर मां गंगा के किनारे किनारे चल दिए। सुदूर जंगल में पहुंच गए आत्मदेव ब्राह्मण, रोने लगे हैं, रुदन करने लगे हैं। जैसे ही रोने लगे, कहते हैं ना मेरी माताओं मेरे भाइयों, कि मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। मिले एक निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं। जिन्हें कोई नहीं मिलता उन्हें भगवान मिलते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे, बड़े उदास थे। स्वयं नारायण भगवान आज साधु का भेष बना करके और पहुंच गए आत्मदेव ब्राह्मण के पास में। जाकर के कहा, पुत्र क्यों उदास हो, अश्रुपात कर रहे हो, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? चरणों में गिर गए, प्रणाम किया है। बोले महाराज कोई बात नहीं है। बोले नहीं ब्राह्मण देव, मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे की आकृति, आज तुम कुछ उदास हो और कर्मकांडी ब्राह्मण प्रतीत होते हो, आखिर क्या कारण है? बोले महाराज आप मेरी हस्तरेखा देखिए कि मेरे जीवन में मुझे पुत्र सुख है या नहीं है। जैसे भाग्य रेखा, हस्तरेखा संत ने देखी है उन ब्राह्मण देव की, तो कहने लगे, बोले पुत्र ब्राह्मण, अरे एक जन्म की तो क्या, 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है। 7 जन्म, एक जन्म की तो बात छोड़ो, चरणों में जाकर के गिर गए। बस महाराज यही तो मैं चाहता हूं, मेरे यहां कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो, बस वही आप मेरा मार्गदर्शन कराइए, मुझे पुत्र सुख चाहिए। समझाया है संत ने, क्या करोगे पुत्र लेकर के? ये संसार के जो पुत्र होते हैं ना, ये कभी हमें सुख नहीं देते।
ब्राह्मण ये हमें दुख ही दुख देते हैं जो संसार के पुत्र होते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो तेरा श्री राम कहा करना। क्या करोगे पुत्र लेकर के? मैं तो यही कहूंगा, अपने घर जाइए और घर में जाकर के भगवान का नाम रटिए और भगवान को ही अपना पुत्र मानिए, क्योंकि कहा जाता है इन संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो तेरा श्री राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा किया करना, जब कोई न हो संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम कहा करना, जब कोई न हो अपना श्री राम करना। हाँ जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, और जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हरि आप बचाते हैं। और आता है प्रभु को भी भक्तों पे दया करना, आता है प्रभु को भी भक्तों पे दया करना, जब कोई ना हो तेरा श्री राम कहा करना, जब कोई ना हो श्री राम हरि बोल। हरि बोल। मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है, और दुनिया में आकर के वापिस तुझ जाना है, दुनिया में आकर के तुझे वापस जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचे रहना, माया के चक्कर से
समझाया, नहीं माने हैं। एक फल दे दिया, झोले में हाथ दिया, फल निकाला और ब्राह्मण को फल दे दिया। बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। आत्मदेव ब्राह्मण घर आ गए, बड़े प्रसन्न हुए हैं। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी है, किसी का नाम गीता होता है, किसी का नाम सीता होता है। उनकी पत्नी का नाम क्या है पता है? धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है ऐसे ही गुण है धुंधली देवी में। जहाँ झगड़ा नहीं होता वहां झगड़ा करा देती। बहुत जाति पड़ोस में एक दूसरे की चुगली खोरी करना, ये उसका काम था धुंधली का। ब्राह्मण देव आए, प्रणाम किया, महाराज। फल निकाला और ब्राह्मण देव ने दे दिया। पूछा है कि क्या है स्वामी ये? बोले देवी ये फल है, इसे खा लेना, पुत्र की प्राप्ति होगी। नियम जो थे वो बता दिए। ब्राह्मण देव चले गए भजन करने के लिए। धुंधली ने विचार किया, ये फल स्वामी ने लाकर के मुझे दिया है, मैं इसे खाऊंगी, मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब अनेकों विचार ख्वाब आने लगे, जब इसे खाऊंगी तो मेरा पेट मोटा हो जाएगा, कहीं झगड़ा हो गया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, गांव में कभी आग लग गई तो मैं कहीं छुप भी नहीं पाऊंगी। अनेकों विचार करने लगी धुंधली देवी, क्योंकि नाम ही है धुंधली। पड़ोसिन के पास में गई और पड़ोसिन से जाकर के कहा है, बोले बहन मैंने सुना है कि तेरे यहाँ पुत्र का जन्म होने वाला है, तुम गर्भवती हो, मेरे स्वामी ने लाकर के मुझे ये फल दिया है, मैं इसे नहीं खाना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, अब की बार जो पुत्र जन्म लेकर के आए तुम्हारे यहाँ, उसे मुझे दे देना, उसके बदले में मैं अपार धन तुम्हारे लिए दे दूंगी। पड़ोसी ने कह दिया ठीक है बहन, ऐसा कर लेना, इसके बदले में मुझे धन दे देना। यानी फल नहीं खाया, फल गाय को खिला दिया। धुंधली देवी ने फल गाय के लिए खिला दिया। अब बहाने करने लगी, ढोंग करने लगी है धुंधली देवी। जब बच्चा पेट में 1 महीने का होता है, छोटा सा आकार उसका होता है। कललम तो एक रात्रिणा पंचरात्रिणा बुधबुधम दशाहीना करकंदौ पेशंट माततः परम। जब ये प्राणी माँ के गर्भ में 1 रात्रि का होता है ना, जैसे पानी में बबूला होता है ना, ऐसा प्राणी माँ के गर्भ में होता है। कललम तो एक रात्रिणा पंचरात्रिणा बुधबुधम, जब ये 5 रात्रि का प्राणी माँ के गर्भ में हो जाता है, जैसे छोटा सा बेर होता है ना, ऐसा ये प्राणी यानी धीरे धीरे करके जब बड़ा होता है, जब ये 3 महीने का हो जाता है, इसके सर का निर्माण होता है। 4थे महीने का होते होते इसके सारे अंग शरीर में निकल आते हैं मेरी माताओं मेरे भाइयों। अब जैसे ही पुत्र जैसे बढ़ता है धीरे धीरे, ऐसे ये धुंधली देवी अपने पेट से कपड़े लगा लेती। ब्राह्मण देव सोचने लगे कि अब तो मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, संत का आशीर्वाद है। 9 महीने का जैसे बच्चा होता है, पूरा आकार धुंधली ने बना लिया। रात्रि के समय सहेली के यहाँ पुत्र हुआ। रात्रि में सहेली आई और अपने पुत्र को देकर के धुंधली को चली गई। जिस रात्रि को सहेली के यहाँ पुत्र हुआ था, उसी रात्रि को जिस गाय को वो फल खिलाया था, ब्राह्मण देव की गाय थी, उसके यहाँ भी एक सुंदर पुत्र के लिए जन्म दिया है। उस गाय ने भी डिडोरा पिट गया, हल्ला मच गया कि ब्राह्मण देव के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। मेरी माताओं मेरे भाइयों, नामकरण करने का समय आया है। आज ब्राह्मण देव ने धुंधली से कहा है कि देवी मैं अपने पुत्र का नाम रखता हूं। बोले रखिए महाराज, क्या नाम रखोगे? बोले मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे पुत्र का नाम रहेगा परमदेव। बोले नहीं स्वामी, ये सब नहीं चलेगा। अरे 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है और नाम रखोगे अपने नाम से मिलता जुलता, ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बोले ठीक है देवी, ऐसा कर लो। परंतु देवी एक बात मेरी माननी पड़ेगी, जो गाय के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेकर के आया है उसका नाम मैं रखूंगा।
बोले रखो स्वामी, उसका नाम आप करिए, नामकरण उसका आप कर दीजिए। तो उसका नाम मैं रखता हूं, उसका नाम रहेगा गौकर्ण। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय हो। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महाराज तो ब्राह्मण के पुत्र हैं, गाय के उदर से जन्म लेकर के आए हैं। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, ब्राह्मणों के गुण थे गौकर्ण जी महाराज में, परंतु धुंधकारी माखल, पापी हो गया, माखल हो गया, बहुत बड़ा डकैत ये धुंधकारी हो गया। मित्रों के साथ में जाता, मदरा पान करके आता, सुरा पान करके आता, मांस भक्षण करके आता। यानी जो ब्राह्मण देव का जो घर एक मंदिर के समान था, उसे नरक का अड्डा बना दिया इस धुंधकारी ने। आज बड़ा पश्चाताप आत्मदेव ब्राह्मण के लिए हुआ है। और अपने पुत्र के पास में गए गौकर्ण जी महाराज के समीप। और गौकर्ण जी ने जैसे ही देखा है पिता के लिए, पिता आप रो रहे हो, क्या कारण है? आप रो रहे हो, क्या कष्ट है आपको? बोले बेटा तुम्हारा जो बड़ा भाई है धुंधकारी, बड़ा पापी है। अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूं, मैं वन में तपस्या करने के लिए जाऊंगा। आज बहुत उपदेश अपने पिता के लिए। देखिए मेरी माता, मेरे भाइयों, और ग्रंथ हैं, आप उठा करके देखिए। पिता ने अपने पुत्र के लिए उपदेश दिया है, माता ने अपने पुत्र के लिए उपदेश दिया है, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जो पुत्र ने अपने पिता के लिए ज्ञान दिया है और उपदेश दिया है। आज गौकर्ण जी महाराज ने यहां अपने वृद्ध पिता के लिए, आत्मदेव ब्राह्मण के लिए उपदेश दिया है। देह स्थिमास रुद्रो अवमत्वजत्तम जाया सदा दिश सदा ममता विमुंचा पश्चानिसम जगदिदम खड़भंगुनिष्टम वैराग्यरागिरस को भव भक्त निष्ठा। पिताजी, इस रक्त मांस के बने हुए शरीर से आप इतना स्नेह करते हो और ये कह रहे हो कि ये धुंधकारी मेरा पुत्र है, ये आपका पुत्र नहीं है। ऐसा कहना तो ये आपका देह अभिमान है, ये संसार है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आया है सो जाएगा, ये राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। ये संसार है, इसमें कोई किसी का नहीं है। और आप कह रहे हो कि ये धुंधकारी मेरा पुत्र है, इसने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया है, मैं वन में तपस्या करने के लिए जाऊंगा। बोले ना पिताजी, आप घर में रहिए, घर को ही वन बनाइए और घर ही रह करके भगवान का भजन करिए। कौन कहता है कि घर में भगवान नहीं मिल पाएंगे? कौन कहता है कि जंगल में ही भगवान की प्राप्ति होती है? ऐसा कहा जाता है, ये मीन नहावत है जल में और सर्प पवन पी के रह जावे, ये घास चरे नित्य ही बकरी और कोलू में घूमत बैल नसावे। सर्प जो रहता है उसका जन्म ही उस बिल में होता है, उससे भगवान की प्राप्ति हो गई है क्या? चूहे का तो जन्म ही बिल में होता है, उससे भगवान मिल गए हैं क्या? जंगल में रहने से यदि भगवान मिलते तो जो वन का राजा सिंह है वो तो जंगल में ही रहता है, उससे भगवान की प्राप्ति हुई है क्या? जल में रहने वाली जो मछली है वो तो हर समय जल में ही रहती है, उसका जन्म ही जल में होता है, उससे भगवान की प्राप्ति हुई है। ऐसा मत करिए पिताजी, आप घर को ही वन बनाओ, घर को छोड़ करके मत जाओ। बोले नहीं बेटा, मैं जंगल में जाऊंगा और जाकर के तपस्या मैं जंगल में जाकर के करूंगा। अनेकों उपाय गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता के लिए उपदेश दिया। पिताजी, इस शरीर की 3 गति होती हैं, चौथी कोई गति नहीं होती है। जला दोगे 3 मुट्ठी राख बन जाएगा और इसे गाड़ दोगे
कीड़े पड़ जाएंगे, फेंक दोगे इसे गीदड़ खा जाएंगे, चौथी गति इस शरीर की कुछ नहीं होती है। अनेकों उपदेश यहाँ पिता के लिए दिए। अंत में चले गए हैं आत्मदेव ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए। गोकर्ण जी महाराज ने भी घर छोड़ दिया, वो भी चले गए। एक वृद्ध माता थी, इस धुंधकारी की मां मांस भक्षण करने लगा, मदिरापान करने लगा, इसके अत्याचारों को सहन नहीं कर पाई। अर्धरात्रि के समय कुएं में जाकर के अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। वृद्ध माता ने 7 वैश्याओं को लाकर के इसने धुंधकारी ने अपने घर में रख लिया। एक दिन क्या हुआ, उन 7 वैश्याओं ने विचार किया कि बहन, ये हमारा जो पति है डांका डालने के लिए जाता है, राजा की नजर इसके ऊपर है, न जाने कब हमें फांसी पर चढ़ा दे, इसे न जाने कब फांसी पर चढ़ा दे। तो ऐसा करती हैं, आज रात्रि में ये हमारा पति आ जाए, इसे मार करके और कहीं दूसरे स्थान पर चलेंगी। ऐसा ही हुआ। रात्रि के समय डांका डाल करके आया धुंधकारी। 7 वैश्याओं ने हाथ पैरों के लिए पकड़ लिया, रस्सियों से जकड़ करके उसे बांध दिया, यानी अंत में उसे मार डाला और उसी आंगन में, आत्मदेव के आंगन में उसे गाड़ करके और उसके मुंह में गरम गरम अंगारे भर करके चिल्लाने लगा है, तड़फड़ाने लगा है। ये धुंधकारी तड़पता चिल्लाता हुआ छोड़ करके और वैश्या चली गई। अंत में क्या हुआ, यही धुंधकारी क्योंकि वैश्याओं के हाथों से मारा गया, प्रेत की योनि में पहुंच गया। प्रेत नहीं, महाप्रेत की योनि में पहुंच गया। महाप्रेत की योनि में पहुंच गया। आज आत्मदेव ब्राह्मण मेरी माताओं मेरे भाइयों वन में तपस्या करने के लिए चले गए। धुंधकारी महाप्रेत की योनि में पड़ा है। गोकर्ण जी महाराज जो धुंधकारी के भाई हैं, आज आए हैं। तीर्थों में भ्रमण करते हुए अपने नगर में होकर के निकलने लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रहने वाले नेपाल के हैं और नेपाल को छोड़ करके रहने लग गए हैं लखनऊ में। किसी कारणवश यहाँ होकर के जब निकलते हुए जाते हैं तो मन ऐसा होता है, पुराना घर है हमारा, अपने घर में होते हुए चले, साफ सफाई भी हो जाएगी। तो ऐसा ही तीर्थ यात्रा करते हुए अपने घर के सामने होकर के निकल रहे थे। गोकर्ण जी महाराज विचार किया, क्यों नहीं आज की रात्रि अपने घर में ही विश्राम करना चाहिए। अपने घर में प्रवेश किया, एक 1.5 फुट का आसन साफ सफाइयत करके आसन बिछा लिया और भजन करने के लिए जैसे ही बैठे हैं तो धुंधकारी प्रेत रूप लेकर के यहाँ डराने लगा है गोकर्ण जी महाराज के लिए। कभी भैंसा बन जाता, कभी शेर बन जाता, कभी गीदड़ बन जाता, डरावनी आवाज। जल ले लिया अपने हाथ में गोकर्ण जी ने, अभिमंत्रित करके और दिया है। बोले भैया कौन हो, आखिर मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो, क्या परिचय है? बोले भैया आप मुझे नहीं जानते, मैं धुंधकारी हूं। बोले भैया धुंधकारी, तुम्हारे मरने का समाचार मैंने तो तीर्थ यात्रा में सुन लिया था और तुम्हारे नाम से मैंने पिंडदान भी गया में कर दिया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, बोले भैया एक बार नहीं 1000 बार मेरे नाम से पिंडदान करो, उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वैश्याओं के हाथों से मेरा मरण हुआ है, मेरा उद्धार नहीं होगा। परंतु आपसे निवेदन है, आप कोई ऐसा उपाय करिए कि मेरा उद्धार हो जाए। आज यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा इस धुंधकारी के उद्धार के लिए गोकर्ण जी महाराज ने की है। जैसे आप लोग एकत्रित हैं ना कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे की गोकर्ण जी महाराज के गांव के जो व्यक्ति थे वो सभी आकर के सारी व्यवस्थाएं की है। सुंदर व्यास गद्दी बनाई है, तुलसी का विरवा लगाया, सुंदर आसन बिछाया है, धुंधकारी के लिए भी आसन रख दिया। मेरी माताओं मेरे भाइयों, धुंधकारी का आवाहन करके और गोकर्ण जी महाराज कथा श्रवण जैसे ही कराने लगे हैं। पहले दिन की कथा सुनाई थी,
ये जो बांस बंधा हुआ है ना, ये 7 ग्रंथि का बांस है। ये धुंधकारी का ही रूप है मेरी माताओं मेरे भाइयों। हरे बांस जो लगा हुआ है इसमें सप्ताह यानी 7 ग्रंथि होती हैं, 7 गांठ। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिन की जैसे ही संपूर्ण 7 कथा हुई, 7 दिन की 7 ग्रंथि फट गई और दिव्य रूप लेकर के ये धुंधकारी प्रकट हो गया। बोली भागवत महापुराण की सुंदर दिव्य रूप लेकर के। बोले भैया धन्य हो गया मैं, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा करके आपने मेरा उद्धार कर दिया। तभी तो व्यास जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज स्वयं कहते हैं, जिस परिवार का व्यक्ति प्रेत योनि में पहुंच गया है उसी मुक्ति के लिए उसका नाम लेकर के यदि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दी जाए उस प्राणी का उद्धार हो जाता है। आज जैसे धुंधकारी का उद्धार हुआ है। बोले भैया आपने मेरा उद्धार कर दिया। चरणों में गिर गए धुंधकारी। भगवान के धाम से विमान आ गया धुंधकारी को लेने के लिए और विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम के लिए चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज गांव वालों ने कहा, बोले भगवान पंडित जी महाराज आखिर ये धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? भाई कथा तो हम सभी गांव वालों ने सुनी है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? ये धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? गोकर्ण जी महाराज ने कहा है, बोले भैया नाराज ना हो, कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं और जिस नियम से धुंधकारी ने कथा सुनी है ना, ऐसी कथा तुमने श्रवण नहीं की है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं मेरी माताओं मेरे भाइयों। एक तो होता है श्रोता और एक होता है सोता और एक होता है सरोता। 3 प्रकार के श्रोता हैं। और भगवान किसको मिलते पता है? सोता किसे कहते हैं? जो श्रीमद् भागवत में आकर के ऐसा स्थान देखेंगे, जो व्यक्ति कथा श्रवण करने के लिए आएंगे अपनी कमर लगा करके बैठेंगे हैं, और जब कथा प्रारंभ हुई 3 घंटा कब हो गए उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये हो गया सोता। सरोता कौन होता है? कथा में एक दूसरे से बात करता रहे, ये टेंट ऐसा लगा है, ये माइक ऐसा चल रहा है, यानी कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहे, उसे कहते हैं सरोता। जैसे सरोता सिपाही को काटता है ना, कतर कतर उसकी जीभ चलती रहती है, उसे कहते हैं सरोता। परंतु मेरी माता मेरे भाइयों, भगवान ना तो सोता को मिलते हैं ना सरोता को मिलते हैं। भगवान किसे मिलते हैं? श्रोता को, जो सच्चा श्रोता होता है, जो भगवान की कथा को अपने अंतःकरण में उतारता है, उसे भगवान मिलते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिस एकाग्र होकर के धुंधकारी ने कथा सुनी है, ऐसी कथा आप लोगों ने श्रवण नहीं की। पर आप चिंता ना करें, अगली बार जब सामान आएगा मैं तुम्हारे उद्धार के लिए कथा अवश्य करूंगा। दोबारा जब कथा हुई है, सभी गांव वालों का उद्धार हुआ, भगवान ने आकर के इन सभी के लिए दर्शन दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धुंधकारी का उद्धार हुआ है मेरी माताओं मेरे भाइयों। हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई कथा श्रवण करा रहे हैं भक्ति देवी के लिए। जब साप्ताहिक कथा हो गई, भक्ति देवी का उद्धार हो गया है। जब भक्ति देवी का उद्धार हुआ, आकर के चरणों में भक्ति देवी गिर गई है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के चरणों में भक्ति देवी से कहा है कि देवी तुम वृंदावन जाओ और भक्तों के घर में जाकर के तुम निवास करो। अनेकों नियम यहाँ देव ऋषि नारद के लिए, भक्तगणों के लिए, यहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों ने भागवत का महत्तम श्रवण कराया है मेरी माताओं मेरे भाइयों। और कहा है नियम है क्या, जब हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें तो संकल्प लेकर के हमें श्रीमद् भागवत की कथा के लिए श्रवण करना चाहिए। यदि हो सके तो व्रत रह करके इस श्रीमद् भागवत कथा के लिए हम श्रवण करें, ऐसा नियम है। यदि शरीर स्वस्थ है तो व्रत रह करके हम श्रीमद् भागवत कथा के लिए श्रवण कर सकते हैं। फलाहार करके श्रीमद् भागवत कथा के लिए हम श्रवण कर सकते हैं।
और जहाँ कथा कराई जाए वहाँ मूल पाठ होना अति आवश्यक होता है। वेदियों की रचना की जाती है और जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है माँ तुलसी की स्थापना अवश्य होनी चाहिए। मेरी माताओं मेरे भाइयों, जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है संकल्प लेकर के 5 ब्राह्मण 11 ब्राह्मणों का संकल्प लेकर के कलावा बांध करके ब्राह्मणों का वर्ण जो व्यक्ति मुख्य यजमान होता है संकल्प लेकर के ब्राह्मणों का नित्य प्रत पूजन करना चाहिए, तिलक करना चाहिए। ये नियम है श्रीमद् भागवत कथा के। वेदियों का पूजन नित्य प्रत यजमान के लिए करना चाहिए। ये नियम है श्रीमद् भागवत के। मेरी माताओं मेरे भाइयों, बड़ा सुंदर स्थान श्रीमद् भागवत के लिए होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था आपकी बैठने की है, उठने की है, संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर है। यही श्रीमद् भागवत के महत्तम के नियम है। कैसे बैठ करके हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो नीचे ही बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। जिन पर नहीं बैठा जाता है वो कुर्सी का इस्तेमाल अवश्य करें, वो कुर्सी पर ही बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। ऐसे नियम श्रीमद् भागवत कथा के हैं। कथा चल रही थी, कीर्तन होने लगा है, तो आइए हमारे साथ में आप लोग सभी 1 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद अभी ताली बजा करके हरि बोल। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण बोली नारायण भगवान की, बोली राधा कृष्ण भगवान की। जब तन मेहता के साथ में कीर्तन हो रहा था ना, तो स्वयं नारायण भगवान प्रकट हो गए। जब कीर्तन हो रहा था प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कासा बजाने लगे, बड़े तन्मयता के साथ में सभी लोग नाचने लगे हैं और सभी भक्तगणों का उद्धार हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए सभी भक्तों से। बोले क्या चाहिए मांग लो। भक्तों ने सभी ने कह दिया, बोले भगवान ऐसे ही कथा हम आपकी श्रवण करते रहे और आपका दर्शन हमें मिलता रहे, बाकी और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोली भागवत महापुराण की। यही मेरी माताओं मेरे भाइयों भागवत का महत्तम है। इससे जो आगे की कथा है, कल ठीक समय से 1:45 बजे हमारे जितने भी ब्राह्मण देव हैं ये अपना स्थान ग्रहण करेंगे और ठीक 2 बजे
2 बजे से और 6 बजे तक आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा के लिए श्रवण करेंगे और बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों का भी दर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए एक सुंदर पावन भजन के ऊपर आप लोग हमारे बच्चों का नृत्य आप लोग सभी दर्शन करेंगे, सभी आनंद लेंगे। उसके पश्चात में भगवान की आरती आप लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आज पहला दिन है, कुछ विलंब हो ही जाता है क्योंकि शोभा यात्रा भी निकली है, सभी सुबह से व्यस्त भी हैं और सब हारे थके हुए भी हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारे दादाजी का ही आदेश हुआ था कि व्यास जी समय का आप विशेष ध्यान रखेंगे। प्रातः काल भी कह रहे थे दादाजी, और वास्तव में ही समय जो होता है वह ईश्वर होता है। भाई जिसने समय की मर्यादा को पहचान लिया, सब कुछ पहचान लिया। देखिए ठीक 2 बजे, पौने 2 बजे हमारे पात्र यहाँ विराजमान हो जाएंगे। ठीक 2 बजे कथा यहाँ प्रारंभ हो जाएगी और ठीक पौने 6 बजे कथा की आरती यहाँ आप श्रवण किया करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन कल से आप देखेंगे, दर्शन करेंगे। और अब 6 बज चुके हैं, खड़े होकर के समय की मर्यादा में रह करके आप लोग खड़े होकर के भगवान की आरती आप सभी करेंगे। यहाँ से आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। और प्रसाद की तो व्यवस्था होगी ना, बिना प्रसाद लिए कोई भी नहीं जाएगा। सभी प्रसाद लेकर के और आ जाएं, हमारे मुख्य यजमान मंच पर आ जाएं। और भी जो भी श्री भागवत जी की आरती करना चाहते हैं, ऐसा ना समझे कि भाई हाँ, सबके लिए नीचे से व्यवस्था रहेगी, बाकी मुख्य यजमान ऊपर से। ओम चंद्रमा मनसो दासो सूर्यो अजायद श्रोत्रादिवायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायद इदगं हविः व्रतन्मे सुतसवीरकं सर्वगणगं सुतये आत्मा सनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यावयसनि अग्निः मृदां बहुलं मे करुत्वन्नं वयोरितो समासुदत्त। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, आया मुरली मैं तो बल जाऊं, आगे प्यारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, किसने सारी दुनिया तारी, तारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, प्यास दास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, उन चरणों
तेरी आरती गाव, बांके बिहारी तेरी आरती गाव। संग सोहे ब्रस भान दुलारी, ललता विशाखा सखिया प्यारी, आस सदा बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम जलिन शीतले गरम पुष्पति दिवह दिवंदनम माम देहो शांतिरन